प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि आलस्य शनि का श्राप। जी, मकर राशि के जातकों, आपको जो आलस्य आता है, क्या आपने कभी सोचा कि ये आपकी राशि के स्वामी शनि का श्राप होता है मकर राशि के लिए? सवाल है कि मकर राशि के लिए शनि का श्राप क्यों होता है? शनिदेव कुंभ राशि के भी तो स्वामी हैं, उसको ये श्राप क्यों नहीं देते हैं? इसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप आलस्य कैसे दूर करें, इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, शनिदेव ने जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया मकर राशि के जात को, लेकिन कहते हैं मकर राशि वाले भी कम नहीं है, हर श्राप का, हर कर्ज का मुकाबला करना जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको जीवन की नई दिशा मिलेगी। हमारे चैनल पर भी कमेंट आया था, कहते हैं 7:30 में बहुत ज़्यादा आलस्य आ गया है और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही। ये कमेंट आया तो हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए उनकी जानकारी के लिए और उनके जवाब के लिए और आप सबकी जानकारी के लिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जहाँ तक शनिदेव की बात है मकर राशि के जातकों, तो शनिदेव दरअसल क्या है कि ये धीमी गति के प्रतीक माने जाते हैं। शनिदेव बाधाओं के प्रतीक माने जाते हैं और शनिदेव जो हैं मकर राशि के भी स्वामी है, कुंभ राशि के भी स्वामी हैं। तो शनिदेव एक्टिवेशन चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव को पता है कि कोई भी लक्ष्य जो हैं इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है। शनिदेव स्वयं जानते हैं कि एक राशि को पार करने में उनको खुद को 2.5 साल लग जाते हैं। तो जानते हैं कि कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं करते, इसलिए इंसान की परीक्षा लेते हैं कि आलस्य का सामना करता है कि नहीं करता। तो शनिदेव उसमें आलस्य लाते हैं और वहीं से जो हैं उस इंसान के लिए वो आलस्य श्राप बन जाता है। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आलस्य का मुकाबला कर लेते हैं और उस आलस्य को पार कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो आलस्य से दब जाते हैं और ये वजह कि जीवन में जैसा चाहते हैं हासिल नहीं करते, जीवन में जैसा चाहते हैं सफलता हासिल नहीं करते। इसे कहते हैं शनि का श्राप लग जाता है उनको। तो ये इस तरह की पोजीशन है। अब देखिए कि हम ये देखते हैं मकर और कुंभ, ऐसा क्या है कि मकर को तो आलस्य का श्राप है, कुंभ राशि को श्राप क्यों नहीं है? शनिदेव उनके लिए भी स्वामी है, उनके लिए भी धीमी गति के प्रतीक हैं, आपके लिए भी धीमी गति के प्रतीक हैं। मकर राशि को भी रिजल्ट देर से मिलते हैं तो कुंभ राशि को भी देर से मिलते हैं, उसको भी कोई इतनी जल्दी से नहीं मिलते। लेकिन सवाल है कि कुंभ राशि वालों में आलस्य क्यों नहीं आता है, इसको पहले आपको समझाते हैं। मकर राशि दरअसल आपके प्रतितत्व की राशि है, एक ऐसी राशि है जो पृथ्वी से संबंधित राशि मानी जाती है। इसलिए पृथ्वी से आपका एक मैग्नेटिक एट्रैक्शन बनता है, चुंबकीय आकर्षण बन जाता है पृथ्वी से। जहाँ तक कुंभ राशि वालों की बात है, वो वायु तत्व की राशि होती है, उनका पृथ्वी से कनेक्शन नहीं रहता है, उनका वायु से रहता है। वायु जो एक जगह इससे नहीं रहती, लगातार चलायमान बनी रहती है। तो कुंभ राशि वाले वायु प्रकृति के लोग होते हैं। तो अब देखिए कि मकर राशि वाला अगर ये सोचे कि कुछ 2 मिनट आराम कर लिया जाए, और आराम करने के मूड में जैसे पलंग पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, एकदम बस पृथ्वी से कनेक्टेड हो जाएगा और लेटने का मन हो जाएगा। सोचे चलो 2 मिनट लेट लेते हैं, अब लेटे, फिर आलस्य आया, उबासी आई, नींद आई, और बस इस तरह से वो आलस्य से नींद आती है और बस वो फिर उबासी आती है, जो करना चाहते कर नहीं पाते हैं। तो पृथ्वी एकदम खींच लेती है मकर राशि के जातकों को। कुंभ राशि में ऐसा नहीं होता है। कुंभ राशि वाले जातक वायु के होते हैं, उनमें नहीं रहता। अगर वो सोचे कि चलो 5 मिनट विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो वो 5 मिनट ही करेंगे। पृथ्वी खींचती नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व की राशि नहीं है। आप मैग्नेटिक जो होती है, आप एक मैग्नेटिक एट्रैक्शन बनता है, चुंबकीय आकर्षण, पृथ्वी खींच लेती है आपके शरीर को, इसलिए फिर निढाल हो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, उदासी आ जाती है। तो आलस्य जो है मकर राशि वालों में इस कारण से आता है। तो मकर राशि आप में भी देखिए 3 नक्षत्र हैं आपके,
पहला आपके उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्र है। इसमें भी जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है पहले नंबर पर आता है, वो नक्षत्र क्रम में पहले क्रम पर आता है। तो उस नक्षत्र में ये समस्या ज़्यादा रहती है लेजीनेस की, और श्रवण और धनिष्ठा में थोड़ी कम रहती है, लेकिन इनमें भी रहती है। तो ये थोड़ा अंतर रहता है। दूसरी बात है कि शनिदेव जो हैं 7.5 ढाया के दौरान ये असर ज़्यादा करते हैं आलस्य का। इसलिए वो कमेंट जिन्होंने किया कि 7.5 में आलस्य आए, तो 7.5 में इंसान जो है अच्छी परीक्षा ले, शनिदेव इंसान की परीक्षा लेते हैं कि आलस्य करता है कि नहीं करता। तो देखिए 7.5 ढाया में सभी राशियों की परीक्षा लेते हैं। जब भी किसी राशि के ढाया 7.5 लगते हैं तो हर राशि के व्यक्ति की ये शिकायत रहती है, आलस्य आता है। चाहे वायु तत्व की राशि हो, जल तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व की राशि हो, पृथ्वी तत्व की राशि हो, चारों तत्वों की राशियों को ये एहसास होता है कि आलस्य आता है 7.5 में और ढाया में आलस्य आता है। ये शनिदेव कड़ी परीक्षा लेते हैं। अब जहाँ तक मकर राशि की बात है, तो मकर राशि के जात को आपकी परीक्षा शनिदेव कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं मकर के लिए आलस्य शनि का श्राप होता है। दूसरी राशियों के लिए हम शनि का श्राप नहीं मानते, शनि की परीक्षा मानते हैं। यहाँ तो जैसे शनिदेव ने श्राप ही दे दिया मकर राशि के जातकों को। शनिदेव क्यों करते हैं ऐसा, जरा सोचिए, समझना होगा। शनिदेव का दृष्टिकोण भी समझना होगा। जब सब दृष्टिकोण समझेंगे तभी तो हम एक सच्चाई तक पहुँचेंगे। दरअसल देखिए शनिदेव क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मकर राशि वाले 10वें भाव की राशि होते हैं, कर्म प्रधान भाव की राशि होती है। तो सबसे पहले देखते कि क्या ये कर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए आलस्य डालकर परीक्षा लेते हैं कि ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब कर्म प्रधान राशि है, काम करने वाली राशि है, सिर्फ बातें करने वाली राशि तो है नहीं, वायु तत्व की राशि तो है नहीं कि सिर्फ बातें ही बातें फेंकते रहे, काम करने वाली राशि है। इसलिए शनिदेव सबसे पहले यहाँ परीक्षा लेते हैं कि मकर राशि का ये काम करेगा या सिर्फ ये बातें ही बातें करते रहेगा और बातें बातों में ही इसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। यहाँ परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में जो खरा होता है, यानी मकर राशि का जो इंसान बातें कम करता है, काम ज़्यादा करता है, उसको आलस्य नहीं आता है, क्योंकि यहाँ शनिदेव की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और जो बातें करते हैं, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, करते रहते हैं, ये नहीं बना तो फिर कहते ये नहीं तो वो बन जाऊंगा, इसलिए फिर वो उनकी छवि, लोग कहते हैं ये कुछ भी फेंकता है, कुछ नहीं बनता है। ऐसी स्थिति जब होती है तो उसके लिए तो ये फिर शनिदेव का श्राप ही है, और उसके लिए तो हम कहते हैं कि आलस्य शनिदेव का श्राप है उसके लिए। अन्यथा ये तो एक वरदान बन जाता है मकर राशि के जात को। आलस्य, हमने शुरू में कहा, आलस्य शनि का श्राप है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन को ढंग से नहीं जीते। अगर आप शनिदेव को ढंग से समझे, वो क्या चाहते हैं ये बात आप समझे, तो आपके लिए ये वरदान हो जाता है। तो इस तरह से जो हैं उन्हीं को रहता है। तो जो काम करते हैं, बातें कम करते हैं, उनको आलस्य के आने की जरूरत नहीं, और उनके लिए ये वरदान बन जाता है जी। दूसरा, शनिदेव ये भी देखते हैं मकर राशि आपके लिए कि आपको आलस्य ज़्यादा क्यों आता है। आपको शनिदेव देखते कि कोई भी मंजिल जो है इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है, बहुत लंबा रास्ता पार करना होता है। शनिदेव का स्वयं का अनुभव, एक राशि को पार करने में 2.5 साल लग जाते हैं। बढ़िया सोच है, जीवन को बड़ी तरह से प्रभावित करना होता है, बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े मकसद होते हैं। शनिदेव के न्याय के देवता हैं, तो एक राशि को 2.5 साल तक चलते उस राशि में, उस राशि को देखते हैं, परखते अच्छी तरह से, तो उसके बाद पार करते हैं। तो कोई भी बड़ी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये शनिदेव को पता है। इसलिए मकर राशि वालों का ये टेस्ट लेते हैं, आप में आलस्य डालते हैं कि आलस्य की आदत डालो, इसमें आलस्य से दब जाएगा तो समझो कि ये सफलता के काबिल है ही नहीं है, ये खुद ही भाग जाएगा, मैदान से भाग जाएगा। तो फिर फेल है, फेल मकर। अब जैसे पहला पॉइंट बताया कि 10वें कर्म प्रधान की राशि, इसमें जो कर्म नहीं कर पाते, बातें करते हैं, फेल हो जाते हैं, आलस्य आता है, जिंदगी में फेल है। बातें करने वाला आदमी कभी सफल होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल जी। हाँ, दूसरा पॉइंट जो हमने बताया, सफलता पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना होता है, तो शनिदेव इसमें भी आलस्य डालते हैं। अगर आप जैसे कोई टारगेट आप तय करेंगे कि चलो जो हैं ये काम जो हैं बिजनेस का है, व्यापार का है, दुकान का है, ये 6 महीने में तो हम काम कर ही लेंगे, ऐसा टारगेट तय कर दिया, शनिदेव आप में आलस्य लाएगा। उस आलस्य में अगर कोई दब गया, आलस्य आ गया, और एक सप्ताह बाद फिर उसने वो टारगेट चेंज कर लिया, उसने सोचा यार ये नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं मिलता, या कुछ आलस्य आता है, तो फिर वो फेल है इंसान।
तो शनिदेव ये देखना चाहते हैं कि आप लंबे रास्ते पर टिके रह पाएंगे कि नहीं टिके रह पाएंगे। तो जो लोग बड़ा लक्ष्य रखते हैं, मकर राशि वाले तो बड़ा लक्ष्य रखते हैं, लंबे रास्ते पर टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये शनिदेव देखते हैं। जो लोग आलस्य नहीं करते हैं तो शनिदेव को विश्वास हो जाता है कि लंबा चलेगा, रास्ते पर लंबा चलेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा। और शनिदेव को लगा कि आलस्य हो गया और लक्ष्य उसने चेंज कर लिया, तो लक्ष्य बदल दिया, मंजिल नहीं मिलेगी, फिर तो जिंदगी में भटकना है। मकर राशि में ऐसे कुछ एक लोग होते हैं, व्यापारिक जीवन में हमने देखा है, भटकते भटकते रहते हैं, वो कहीं उनका बनता भी नहीं है। जन्म कुंडली विश्लेषण में भी मामले कभी कभार आते रहते हैं कि 10 साल से जिंदगी का जुगाड़ नहीं बन रहा है, यानी सेट नहीं हो पा रहे किसी काम धंधे में। हो तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि शनिदेव परीक्षा लेते हैं उनकी, वो फेल हो रहे हैं, कई टारगेट पर टिक नहीं पाते हैं। एक लक्ष्य होता है, उस पर टिकना होता है और लंबा चलना होता है उस रास्ते पर, तब मंजिल मिलती है। तो शनिदेव ये भी देखना चाहते हैं आलस्य लाते, जो आलस्य नहीं करेंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आलस्य से जिसने लक्ष्य चेंज कर लिया उसके लिए तो फिर आलस्य ही श्राप है। और फिर वो कहता है जिंदगी में आलस ऐसा आया कि कुछ नहीं बन पाया। और तीसरे नंबर पर देखिए 7.5 और ढैया जब लगती है, सभी राशियों का एक्टिवेशन देखते हैं शनिदेव। कोई इंसान जो है कैसे कितने एक्टिव रहते हैं, अपने बॉडी पर कितना कंट्रोल है, मन पर तन पर कैसा कंट्रोल है, कैसे जीवन जीते हैं, तो एक्टिवेशन देखते हैं आपका, सक्रियता। इसलिए भी जो है आलस्य लाते हैं, आलस्य डालते हैं, आलस्य को अगर पार कर लेते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, आलस्य दूर हो जाता है और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये शनिदेव का दृष्टिकोण बताया कि शनिदेव क्या सोचकर आप में आलस्य लाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आलस्य ये श्राप नहीं है, ये तो वरदान है, बस शर्त है कि आलस्य को आप छोड़ दें। अब बड़ी प्रॉब्लम ये कि आलस्य छोड़े तो कैसे छोड़े, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि आलस्य छोड़ो, और आपने अब समझ लिया कि चलो ठीक है आलस्य छोड़े, लेकिन अब तुरंत अब प्रॉब्लम ही आएगी, आलस्य को छोड़े तो कैसे छोड़े। शनिदेव ने तो आलस्य डाल दिया, कैसे छोड़े, लेजीनेस से फिर काम टालने की आदत भी आती है। आलस्य आता है, आज का काम कल पर टाले, कल का परसों पर टाले। And both laziness and procrastination are the children of your lazination both. तो लेजीनेस जो होती है आपके, उसी से प्रोक्रास्टिनेशन आता है आपका। तो को रिलेशन बिटवीन लेजीनेस एंड योर प्रोक्रास्टिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए कि जो अब सवाल है कि आलस्य कैसे दूर करें। अब थोड़ी हम आपके काम की बात कर रहे हैं, अभी तक तो समझाया, एक प्लेटफॉर्म आपको समझाना होता है ये क्या चीज़ें हैं। अब समझ गए तो अब हम बता रहे कि हाउ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, हाउ कैन यू ओवरकम योर लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इन लाइफ। कैसे इनको ओवरकम करेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे ये समस्या रिजॉल्व होगी आपकी। अब देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना, मकर राशि की जात को जिसमें आलस्य है, पहली बात ध्यान रखना, आलस्य सभी में आता है, स्त्री हो या पुरुष, महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं रहता है। जो बहुत सफल हो गए हैं उनमें भी, जो असफल हो गए उनमें भी आलस्य आता है। अगर आप बहुत सफल हो गए और सोचे कि अब तो सफल मिल के आलस्य नहीं आएगा, जी नहीं, ये तो शनिदेव, मकर राशि के आप हैं तो आखिरी सांस तक इस पॉइंट पर शनिदेव परीक्षा लेते रहते हैं, ध्यान रखिए। तो आप सभी के लिए ये पॉइंट्स हम बता रहे हैं कैसे आपको उसको फेस करना है। सबसे पहले तो देखिए, जीवन का कोई सपना नहीं होता है तब आलस्य आता है। ऐसे लोग जिनके जीवन में कोई सपना नहीं होता है फिर आलस्य आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जीवन में एक सपना होना चाहिए। आप जी रहे, क्या आपका सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं, किसके लिए क्या करना चाहते हैं। सपना खुद के लिए भी हो सकता है कि मुझे ऐसा आदमी बनना है, वो सफलता हासिल करनी है, अपने परिवार के लिए भी हो सकता है, परिवार वालों को ऐसे खुशियाँ देनी है, संतान के लिए भी हो सकता है कि अभी हम किराए के कमरे में रह रहे हैं, संतान के लिए घर बनाऊंगा मैं ज़िंदगी में। जीवन साथी है, जीवन साथी के लिए भी हो सकता है कि अभी इसके कुछ खास गहने नहीं है, बाद में इसके अच्छे ऑर्नामेंट्स गहने दिलाऊंगा। इसके कुछ खुद के लिए भी हो सकता है कि खुद में अभी कुछ सफल नहीं हो पाया, मैं ये बड़ा बनूंगा, ये ऐसा बनूंगा। एक सपना होना चाहिए। जब सपना हो जाएगा मकर राशि की जात को, तो आलस्य आपका जो है खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सपना होगा, एक्टिवेशन आ जाएगा और फिर जीने की इच्छा भी हो जाएगी। वो कमेंट जिन्होंने किया उन्होंने ये कहा कि 7.5 में आलस्य ने ऐसा मारा कि अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही। वो बात है, करने की इच्छा ही नहीं रही। इसी पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। एक सपना होना चाहिए, तुरंत एक सपना पूरा कीजिए।
बना लीजिए। एक सपना बन गया तो फिर वो कहते हैं ना, सपने के पीछे आप भागेंगे और जाहिर है कि आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो फिर आप में आलस्य दूर हो जाएगा। इसको करके देखिए। अगर आप चैनल हैं, दर्शक हैं, और आपको लगा कि आलस्य हैं, जीवन में कोई सपना नहीं है, तो जो है एक नया सपना बनाइए। कई सपने होते हैं, एक ही सपना नहीं है। एक हमारे चैनल पर ऐसे कमेंट 2-3 बार कमेंट्स आए, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सरकारी नौकरी में कहते हैं कि सरकारी नौकरी है लेकिन अब जीने की इच्छा नहीं रही। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सरकारी नौकरी है लेकिन अब जीने की इच्छा नहीं रही। 2 पॉइंट इसमें आ रहे हैं। सरकारी नौकरी है, इसका मतलब जीवन में एक सपना था, सरकारी नौकरी मिल जाए, वो मिल गई, एक सपना पूरा हो गया। अब आगे कोई सपना नहीं है। आगे सपना नहीं है तो फिर वही बात है, सरकारी नौकरी तो है लेकिन अब जीने की इच्छा नहीं रही। आलस्य आता है, लेजीनेस आती है, नौकरी करने की भी बोले इच्छा नहीं है, ऐसा लगता है नौकरी छोड़ दो, लेकिन अब जीने के लिए नौकरी भी करनी पड़ती। ऐसी स्थिति आती है। यानी सपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बन गए तो सपना छोड़ दो। जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर उम्मीद खत्म हो जाएगी, आलस्य आ जाएगा, उस काम में भी फिर आपका मन नहीं लगेगा। जी, तो ध्यान रखिए, ये जो है आपको एक सपना होना चाहिए खुद के लिए, संतान के लिए। दूसरा, ये आज का काम आज ही करने की आदत डाले, ये भी थोड़ा एक पॉइंट है जिस पर ध्यान रखना। हालांकि ये बात आप जानते हैं कि आज का काम आप करना चाहिए, आप दूसरों को सलाह भी देते हैं कि आज का काम आज ही करो, बस खुद को भी इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये पॉइंट आप समझ जाते हैं, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि टाइम टेबल फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल से काम करो। ये पॉइंट भी आप समझते हैं। स्कूलों में पढ़े थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी, टाइम टेबल बनते थे, टाइम टेबल से काम होते थे, उनसे क्या फ़ायदा होता है आप अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से जो है खास तो एक जीवन का सपना बने, ये इससे लेजीनेस से ज़बरदस्त टक्कर होगी और आपका आलस्य हार जाएगा और आप जीतेंगे। जीवन का अगर सपना बन गया, किसी का भी सपना है, तो वो एक्टिव रहता है फिर 24 घंटे। उपाय बता रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के उपाय। देखिए, अगर आपको आलस्य बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आलस्य से लग रहा है कि जीवन कुछ है नहीं, अंधेरा सा है, उपाय बता रहे हैं। शनिदेव का उपाय कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए। ठीक है, शनि मंदिर में उपाय करते हैं। शनिदेव को उपाय घर पर नहीं किया जाता है। घर पर शनिदेव की मूर्ति मत लगाइए, कभी शनि का मंदिर भी मत बनाइए। घर पर शनि की पूजा का कोई विधान घर पर नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। सारे पूजा के विधान मंदिर में करते हैं, शनि मंदिर में। दूसरा यह है, शनिवार को काली वस्तु का दान करें। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं, शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं। तीसरा यह कि पीपल के पेड़ के नीचे जो हैं सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं शनिवार को शाम को 5 बजे के आसपास। तो ये भी जो हैं उपाय हैं। महिला ये उपाय कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का। पुरुष भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी स्थिति है आप ये उपाय कर सकते हैं। 3 उपाय बताए हैं, कोई एक ही उपाय विश्वास निष्ठा से कीजिए। आलस्य जो है आपका कम हो जाएगा और धीरे धीरे दूर भी हो जाएगा। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।